तो हम इस वीडियो में अपने 25 क्वेश्चन नंबर को सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन में ये कहते हैं कि एलियन कलर और कहते हैं कि इमेजिन एन एलियन वाज जस्ट शूट डाउन इन अ गेम, क्रिएट अ वेरिएबल कॉल्ड एलियन कलर एंड असाइन इट अ वैल्यू ऑफ ग्रीन, येलो और रेड। तो इसमें हमें सिंपली एक एलियन का वेरिएबल बना लेंगे और उसमें उस एलियन को कोई भी कलर दे देंगे, ग्रीन, येलो या फिर रेड, और फिर अपनी इफ़ कंडीशन लगा के उसे हम कंडीशन बना लेंगे कि अगर एलियन हमारा ग्रीन कलर का है या येलो कलर का है तो उसको कुछ पॉइंट्स दे देंगे। तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और अपने फोल्डर की तरफ चलते हैं। तो मैं अपने इस फोल्डर का नाम जो है वो 25 एलियन कलर 1 रख रहा हूँ, जो कि उनके क्वेश्चन में भी उन्होंने नाम दिया है। तो इसे मैं एंटर करके इसके अंदर आ जाता हूँ और अपने VS कोड को खोलने के लिए मैं यहाँ इस एड्रेस बॉक्स पे एक दफ़ा क्लिक करके और इसे रिमूव करूँगा, फिर लिखूँगा CMD और अपने टर्मिनल में लिखूँगा कोड स्पेस डॉट एंटर। तो हम विजुअल स्टूडियो कोड में आ चुके हैं और सबसे पहले मैं यहाँ से इसे क्लोज करूँगा, फिर मैं टर्मिनल यहाँ से ओपन करूँगा, न्यू टर्मिनल। फिर मैं यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं सबसे पहले यहाँ पर tsconfig की फ़ाइल बनाऊँगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर tsc स्पेस डैश init, तो मैं इसे एंटर करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ tsconfig.json की फ़ाइल बनकर आ चुकी है और अब हम package.json की फ़ाइल बनाएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा npm स्पेस init स्पेस डैश y। अब मैं इसे एंटर करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि package.json की फ़ाइल यहाँ पर बनकर आ चुकी है। तो अब मैं पैकेज लॉक जेसन की फ़ाइल बनाऊँगा और उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे npm स्पेस i स्पेस @types/node लिखेंगे और मैं इसे एंटर करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि पैकेज लॉक जेसन और नोड मॉड्यूल्स का जो फोल्डर है वो बनकर आ चुका है। अब मैं यहाँ पर गेट इग्नोर की फ़ाइल बनाऊँगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डॉट गेट इग्नोर, एंटर। अब हम इस गेट इग्नोर की फ़ाइल में अपने नोड मॉड्यूल्स का जो फोल्डर है उसके नाम को यहाँ से कॉपी करके गेट इग्नोर की फ़ाइल के अंदर मैं पेस्ट कर दूंगा और इसे हम यहाँ से फ़ाइल में जाकर सेव करवा देंगे। तो मैं टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल बना लेता हूँ और इसका नाम जो है मैं एलियन कलर 1 रखूँगा और यहाँ मैं अंडरस्कोर देकर इसके नाम को थोड़ा सेट कर रहा हूँ। और इसके नाम के एंड में .ts लगाकर इस फाइल को क्रिएट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक अपने एलियन के नाम का वेरिएबल बना लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ लेट और एलियन और इसको मैं दे रहा हूँ एलियन कलर। इस वेरिएबल का नाम मैंने एलियन कलर रखा है और इसके डाटा टाइप को हम स्ट्रिंग कर देते हैं और इक्वल के साइन के बाद हम सिंगल कोट के अंदर यहाँ लिख देते हैं ग्रीन और एंड में सेमीकोलन लगा के इस लाइन को एंड कर देते हैं। अब हम अपनी इफ़ की कंडीशन लगाएंगे और इस इफ़ की कंडीशन में हम ये लिखेंगे, बल्कि मैं ये नाम यहाँ से ले लेता हूँ, सेलेक्ट कर लिया मैंने वो नाम। अब हम यहाँ पर अपने कंपैरिजन जो कि हम ट्रिपल इक्वल टू यूज़ करते हैं ताकि कोई भी चीज़ डाटा टाइप के साथ कंपेयर हो, और सिंगल कोट के अंदर मैं इस ग्रीन को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूंगा और कर्ली ब्रैकेट ऑन कर रहा हूँ और इन दोनों के बीच में एंटर करके स्पेस दे रहा हूँ। तो अब मेरी कंडीशन इफ़ की ये कहती है कि अगर एलियन कलर ग्रीन के बराबर हो, जो कि है ऊपर, तो इसके अंदर आने वाला कोड जो है वो चलना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा console.log और हम ब्रैकेट लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक मैसेज लिख रहा हूँ और इसमें मैं लिख रहा हूँ कि प्लेयर जस्ट अर्न 5 पॉइंट्स। तो ये जो मैसेज है ये हमारा लिखा हुआ आएगा, इसके एंड में मैं एक एक्सक्लेमेशन लगा देता हूँ ताकि अच्छा लगे। और यहाँ पर
एंड ऑफ ब्लॉक से इस लाइन को यहाँ पर एंड भी करूँगा। तो अब हमारे पास एक कंडीशन बन गई है जिसमें ये कहते हैं कि अगर ग्रीन के बराबर हो हमारा एलियन कलर तो ये अंदर आने वाला मैसेज जो है वो चल जाएगा। तो हम अपने क्वेश्चन को ज़रा पढ़ते हैं और अपने इन कोड के अंदर कमेंट्स भी ऐड कर देंगे। ये कहते हैं कि इमेजिन एन एलियन वाज जस्ट शूट इन द गेम, क्रिएट अ वेरिएबल कॉल्ड एलियन कलर। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर आकर इसे पेस्ट कर रहा हूँ, क्रिएट अ वेरिएबल कॉल्ड एलियन कलर। और उसके बाद फिर मैं यहाँ से देखता हूँ एंड असाइन इट अ वैल्यू ऑफ ग्रीन। तो हमने ये वैल्यू यहाँ पर असाइन कर दी है और ये जो मैसेज है ये यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। तो मैं ये मैसेज हटा देता हूँ। तो अगले पॉइंट में ये कहते हैं कि राइट एन इफ स्टेटमेंट टू टेस्ट वेदर द एलियन कलर इज ग्रीन, इफ इट इज प्रिंट अ मैसेज दैट प्लेयर अर्न 5 पॉइंट्स। तो ये जो पूरा इन्होंने कहा है हमसे करने, ये हम इस लाइन में इफ वाले में कर चुके हैं। तो मैं इसे यहाँ पर पेस्ट कर दे रहा हूँ और ऊपर से ये हटा दे रहा हूँ। अब हम आगे देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। तो ये कहते हैं कि राइट वन वर्जन ऑफ दिस प्रोग्राम दैट पासेस द इफ टेस्ट। वो हमने ये टेस्ट बना लिया है जो कि ग्रीन कलर मैच होकर अंदर वाले console.log जो है वो प्रिंट हो जाएगा। एंड अनदर दैट फेल्स, तो हमें एक और कंडीशन बनानी है जो फेल होगी। द वर्जन दैट फेल्स विल हैव नॉट आउटपुट। जाहिर सी बात है, तो हम ये करेंगे कि इस लेट को हम नीचे यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे और इस इफ कंडीशन को यहाँ से कॉपी करके नीचे इसके पेस्ट कर देंगे। तो जो एलियन कलर है उसको यहाँ पर मैं येलो कर देता हूँ और यहाँ पर हमारे पास आ रहा है रेड लाइन है। ये जो स्विगली लाइनें आ रही हैं यहाँ पर रेड लाइंस, ये इसलिए आ रही हैं क्योंकि इससे पहले जो है वो हमने लेट लगाया है। और जब हम एक दफ़ा वेरिएबल को डिफ़ाइन कर लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लेट एलियन कलर डिफ़ाइन कर लिया है, तो दोबारा हम उसको लेट के साथ डिफ़ाइन नहीं कर सकते। अब आपको यहाँ से लेट हटाना पड़ेगा और यहाँ से स्ट्रिंग को भी हटाना पड़ेगा। तो क्योंकि हमने एक दफ़ा ये वेरिएबल ऊपर डिफ़ाइन कर लिया है अपने डाटा टाइप के साथ, अब हमें सिर्फ उसका नाम लिखना है और नाम लिखकर उसके अंदर की वैल्यू चेंज करनी है। क्योंकि आपको पता है लेट के अंदर की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, तो हमने एलियन कलर के अंदर की वैल्यू कर दी है चेंज। और इफ़ की कंडीशन सेम रहेगी क्योंकि हमें इस टेस्ट को रॉन्ग करना है, तो इसलिए हम इसे एलियन इज इक्वल टू ग्रीन ही करेंगे ताकि ये टेस्ट जो है वो पास ना हो और ये इस console.log तक ना पहुँचे। तो ये वाला जो मैसेज है, इस मैसेज को तो मैं यहाँ रहने देता हूँ और जो ये नीचे वाला मैसेज है इसको मैं यहाँ से कट करके इस इफ के ऊपर पेस्ट कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं हमारे कमेंट्स जो हैं वो सारे एक जैसे हो गए। और क्रिएट अ वेरिएबल कॉल्ड एलियन, तो हमने एक वेरिएबल बना लिया, फिर हमने एक इफ की कंडीशन बना ली जिसके अंदर हमने console.log कराया है। फिर हम नीचे आ गए जिसमें हमने एक वर्जन ऐसा बनाया है जिसमें एलियन कलर को हमने चेंज किया और अपनी इफ की पुरानी वाली कंडीशन जिसमें वो एलियन कलर को ग्रीन कलर से ढूंढ रहा है, वो इफ कंडीशन हमने यूज़ की और जिसकी वजह से जो इसकी कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी और वो अंदर वाले कोड को नहीं चलाएगा। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गई होगी बात। अब हम टर्मिनल में चलते हैं और टर्मिनल में चल के अपने इस कोड को रन करके देखेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट सेलेक्ट करूँगा और कमांड प्रॉम्प्ट में आके लिखूँगा TSC एंटर। तो मेरी ये फाइल जो है वो जावा स्क्रिप्ट में कंपाइल हो चुकी है। अब मैं यहाँ से अपने फाइल का नाम कॉपी करके टर्मिनल में लिखूँगा NODE नोड स्पेस मेरी फाइल का नाम .js एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लेयर जस्ट अर्न 5 पॉइंट्स लिखा हुआ आ रहा है और दूसरी कंडीशन हमारी जाहिर है वो नहीं चलेगी क्योंकि ये जो कंडीशन है ये फॉल्स हो गई। और जब इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उसके ब्रैकेट के अंदर का कोड नहीं चलता है। तो इस तरीके से हमने अपने इस क्वेश्चन को बहुत आसानी के साथ कंप्लीट कर लिया। थैंक यू। तो मैं इस चैनल के ऊपर इसी तरीके से गवर्नर सिंध के जो असाइनमेंट और प्रोजेक्ट हैं उसे इजी एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व कर रहा हूं। और अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी इसमें फेस हो रही है कोडिंग के दौरान, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बहुत से लोगों ने अपनी लैपटॉप और कंप्यूटर में आने वाले जो भी प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व किए हैं। और ग्रुप के अंदर जितने भी लोग
लोग हैं वो सारे लोग सपोर्टिव हैं और एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। और पर्सनली मैं भी उन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों के कंप्यूटर में जो है वो अलग अलग टाइप के एरर्स आ रहे हैं। तो आप सिंपली ग्रुप में जाएं और वहां पर लिखें कि मैं न्यू हूं और मुझे काइंडली हेल्प करें। तो ग्रुप में आपको काफ़ी लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आपकी हेल्प करेंगे। इससे उनकी अपनी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। और एक अनाउंसमेंट ये है कि ऑनलाइन वालों की क्लास जो है वो 25 फरवरी से होगी। और अगर आपको हमारी वीडियोस ढूंढने में कोई परेशानी हो रही है तो आप सिंपली जो है वो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आएँ और यहाँ से इस प्लेलिस्ट को ओपन करें तो आपको यहाँ पर 2 प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पर ये जो गवर्नर सिंध IT इनिशिएटिव कोर्स वाला प्लेलिस्ट है, इसे आप यहाँ से ओपन कर लें। इसके अंदर आपको ये तमाम वीडियोस मिल जाएंगी जो वीडियोस हमने यहाँ पर बनाई हैं, और मैं मजीद यहाँ पर वीडियोस बना रहा हूँ। और ये सारी वीडियोस जो है वो इस तरीके से सीक्वेंस से डाली हुई है, और आगे जैसे जैसे वीडियोस हमारी ऐड होती जाएंगी तो वो सारी सीक्वेंस जो है वो इसमें आती जाएंगी। तो आप प्लेलिस्ट को देखते रहें और प्लेलिस्ट को फॉलो करें। उसमें स्टेप बाय स्टेप में मैं वैसी ही वीडियोस बनाकर डाल रहा हूँ जैसे सर जिया ने हमें अपनी स्लाइड के अंदर स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताई हुई हैं। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आई और आपको मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बेल आइकन को जो है वो ऑल के ऊपर सेट कर दीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपके पास वो वीडियो फ़ौरन से आ जाए। और अगर आपकी कोई भी क्यूरी या कोई भी सवाल हो किसी भी किस्म का तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, वरना डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसमें जाकर लोगों से हेल्प ले सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।